गजब कहानी चल रही है। ट्रम्प के जीतने के बाद सब बोल रहे थे बाजारों में आएगी तूफानी तेजी, लेकिन बस 2 दिन मार्केट क्या गिर गया। अब सब 22,000 की बातें करने लग गए हैं। वीडियो तो वैसे मैं नहीं बनाने वाला था, क्योंकि सब कुछ पहले एक्सप्लेन किया हुआ है इस वीडियो के अंदर में। और अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन पिछले 2 दिनों से न्यूज़ बहुत खराब आ रही है। जैसे कि सेलिंग डेटा अगर आप देखोगे एफएस का अक्टूबर मंथ का, तो इन्होंने यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग करी है। और अगर ये मंथ भी आप देखोगे तो अभी तक सिर्फ 6 ही दिन मार्केट ओपन हुई थी, जिसमें से एक दिन मुहूर्त ट्रेडिंग का है और जिसमें भी ये माल बेच गए हैं। और इस मंथ शुरुआत में ही इन्होंने लगभग 20,000 करोड़ का माल बेच दिया है। और ऊपर से जेफरीज ने इंडिया का वेट कट कर दिया है और चाइना का 2% तक बढ़ा दिया है। और ये वही क्रिस वुड हैं जो इंडिया की तारीफें करते हुए नहीं थकते थे। विजय केडिया जी के ऊपर भी आर्टिकल दिख रहा था, वो भी चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां का वैल्यूएशन सस्ता लग रहा है और इंडिया में माल बेच रहे हैं। और इस हफ्ते इन्फ्लेशन का डेटा आना है, अमेरिका का भी और इंडिया का भी। और आप सबको याद होगा तो अगले महीने एमपीसी की बैठक है 4-6 दिसंबर को। और अभी तक जितने भी इंटरव्यू हुए हैं शक्तिकांता दास जी के, उसमें उन्होंने बोला है रेट कट अगली मीटिंग में एक्सपेक्ट मत करना। और इसके पीछे का कारण बताया है इन्फ्लेशन का रिस्क। तो इस बार जो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा उसका इम्पैक्ट दिसंबर की पॉलिसी में भी पड़ सकता है, तो इसलिए इसमें भी नजर रखनी है। और अभी जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं लगभग सब खराब ही आ रहे हैं। और फ्राइडे को न्यूज आई थी चाइना ने राहत पैकेज अनाउंस किया है $1.4 ट्रिलियन का। और ये भी साथ में बोला है अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी पैकेज आने वाले टाइम में आ सकते हैं। अब इन न्यूज ने अलग डर का माहौल बनाया हुआ है, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा और हम सीधे चार्ट से आंसर पूछेंगे। और हमारी मार्केट को देखने से पहले हम एक बार चाइना की मार्केट देख लेते हैं। और मुझे कमेंट करके भी बताना जो हम ग्लोबल मार्केट अपनी वीडियो में एनालाइज करते हैं उस सेक्शन को आने वाली वीडियो में रखना है या फिर नहीं रखना है, क्योंकि इससे वैसे तो हमें कोई फायदा नहीं होना है, सिर्फ नॉलेज के लिए है ग्लोबल मार्केट में चल क्या रहा है। और वैसे तो ग्लोबल मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, बाकी आपकी जैसी मर्जी। तो कमेंट में एक बार बता देना। और पहला चार्ट हम देखते हैं हैंग सेंग। तो ये तो न्यूज के बाद गिरा है और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अगर प्राइस 20,000 19,000 के नीचे सस्टेन करता है तो इसका मतलब है चाइना खत्म है, क्योंकि फिर जो चाल 2022 से शुरू हुई है वो पूरी करेक्टिव बन जाएगी। या फिर आप 100% का लेवल नोट कर लेना, जब तक प्राइस 100% के ऊपर जाकर सस्टेन नहीं करता है और ऊपर की चाल को कंटिन्यू नहीं करता है तब तक इसके अंदर कोई भी बड़ी चाल नहीं आएगी। और हम एसएससी कंपोजिट देखें तो कल इसके अंदर भी गिरावट हुई है। अगर प्राइस 3,150 के नीचे सस्टेन करता है और अपनी नीचे की चाल को कंटिन्यू करता है तो फिर इसके अंदर 2700 के रास्ते खुल जाएंगे। और इसका हमको इंडिकेशन मिलेगा जब प्राइस 3,250 के नीचे चलना शुरू करेगा। और ऐसे ही चाइना के बाकी इंडाइसेस भी हैं, वो भी मेक और ब्रेक जोन में है। तो जब तक उनके अंदर ऊपर के लेवल ब्रेक नहीं होते हैं तब तक हमको डरना नहीं है। और अगर नीचे के लेवल कर जाते हैं तो फिर ये हमारे लिए अच्छा है। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो लास्ट वीडियो में 14% का लेवल डिस्कस किया था, जिसके ऊपर अभी प्राइस सस्टेन कर रहा है। और वैसे हम 24,000 के लेवल का ध्यान रखेंगे। जब तक प्राइस इसके नीचे जाकर सस्टेन नहीं करता है तब तक मेरा व्यू ऊपर का है। और अगर ऊपर की चाल बनती है तो फिर हम इन ब्लू वाले लेवल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऊपर की चाल इसके अंदर बाउंस भी हो सकती है और नई चाल की शुरुआत भी हो सकती है, जिसका आंसर हमको टाइम के साथ मिलेगा, तो तभी से हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। और लास्ट वीडियो के अंदर में मैंने सुनील सर का पोस्ट दिखाया था और इस पोस्ट को देखकर आप आइडिया नहीं लगा सकते हो सर तेजी की बात कर रहे हैं या फिर मंदी की। और कुछ दोस्तों का इसी को लेकर कमेंट भी आया था, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं सर तेजी की बात कर रहे थे, क्योंकि जितने भी उनके प्रीवियस पोस्ट आए हैं सब तेजी को लेकर आए हैं। इसलिए जो वेटेज है मैंने तेजी को दी है और बाकी क्लियर तो बुलेटिन वालों को ही पता होगा। और प्राइस के अकॉर्डिंग निफ्टी के अंदर मैं ऊपर की चाल देख रहा हूं, अगर हमारे लेवल्स के नीचे प्राइस सस्टेन नहीं करता है। और अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बहुत वीडियो से मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, लेकिन आज ध्यान से सुन लेना। अगर अब बैंक निफ्टी वापस से 38% के ऊपर सस्टेन करती है तो फिर से इसके अंदर 50% या 61% की चाल बनेगी। लेकिन अगर इस बार ये वापस से नीचे आया या 61% के लेवल तक ये पहुंच ही नहीं पाया, या फिर अगर पहुंच भी गया तो इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, बहुत सारे पाया हो गए हैं, तो यहां पर दिक्कत हो जाएगी। और फिर जो गिरावट हमने 54,000 के लेवलों से देखी है उसके रिपीट होने की पॉसिबिलिटी यहां पर बन जाएगी।
बाउंस कौन से लेवल से आ सकता है, या तो 100% के पास से, या फिर अगर यहीं से घूमकर 38% के ऊपर निकलकर सस्टेन करता है। और वैसे सस्टेन ही नहीं करना है, ऊपर की चाल को कंटिन्यू भी करना है, क्योंकि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो रहा है तो उसके ऊपर रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। और यहीं से 38% के ऊपर निकलेगा तो हमारा एसएल जो भी करंट एरिया में लो लगा होगा वही होगा। और इस बार बैंक निफ्टी को थोड़ा क्लोजली वॉच करना है। आईटी का चार्ट हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है, मेटल एक बार देख लेते हैं। अभी 61% के ऊपर है, अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर 100% के रास्ते खुल जाएंगे। और अगर रियल एस्टेट देखें तो ये भी 100% में है, अगर यहां से नीचे की चाल कंटिन्यू करता है तो नेक्स्ट लेवल आ रहा है 138% के पास में। और अगर ये कोई भी लो लगाने के बाद वापस से ऊपर आ जाता है तो इसकी यहाँ पर बॉटम मार्क भी हो सकती है। इसलिए लो ब्रेक होने के बाद अगर इसमें रिवर्सल आता है तो रियल एस्टेट के स्टॉक्स में सबसे ज्यादा नजर रखनी है। और एक बार इस वीडियो को देख लेना, इसमें स्टॉक्स को एनालाइज किया हुआ है। और अभी प्राइस के अकॉर्डिंग अगर मेटल, रियल एस्टेट और आईटी अपना एक नया लो भी लगा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही निफ्टी के चार्ट में अगर ये लो वापस से ब्रेक होते हैं तो फिर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो अभी ऊपर की चाल बनी है निफ्टी के अंदर, इसे मैं नया पैटर्न लेकर चल रहा हूं। और यहीं पर थोड़ा सा डाउट भी है मुझको, क्योंकि अगर ये नया पैटर्न है तो फिर जो हमने गिरावट 26,000 के लेवलों से देखी है फिर वो यहाँ पर रिपीट होगी। हालांकि बीच में एक इंपॉर्टेंट क्लस्टर भी है हमारा, जिसके पास में नॉर्मली करेक्शन खत्म हो जाती है। लेकिन ये जोन तभी संभलेगी जब जो ये हिस्सा है जिसे मैं नया पैटर्न काउंट कर रहा हूं वो इसी गिरावट का हिस्सा हो जो 26,000 से शुरू हुई है। और फिर जो बाउंस या ऊपर की चाल हम करंट एरिया में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फिर वो पॉसिबिलिटी 100% के पास में बनेगी, तो अभी हमें लेवल्स का ही ध्यान रखना है और छोटे हिस्सों को देखना है, वहीं से हमको आंसर मिलेंगे। अगर मेटल, रियल्टी या आईटी एक नया लो भी लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर निफ्टी अपने लो ब्रेक कर रही है तो एक बार सावधान होना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा 100% की जोन संभल रही है या फिर नहीं संभल रही है, या फिर बैंक निफ्टी को यहां से रॉकेट हो जाना चाहिए अगर मेटल, रियल्टी, आईटी गिरते हैं, या फिर वाइस वर्सा, ताकि निफ्टी के अंदर गिरावट का इंपैक्ट ना पड़े। और अगर मेटल, रियल्टी या आईटी नया लो भी लगाते हैं तो उनको नीचे नहीं रुकना चाहिए, वहां पर वी शेप रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि इन सेक्टर्स के चार्ट अच्छे बने हुए हैं। और मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर दिया है, लेकिन अगर आप वापस से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। और एक बार इस वीडियो को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर खेल को समझना है। स्टॉक्स को मैं आज एनालाइज नहीं करूंगा, लेकिन कल की वीडियो में देख लेंगे। और जैसा आपको पता है बाइंग सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी खुद की स्टडी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी सोच विचार कर लेना।